मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग लेकर के आए हैं क्लास 9th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू, ठीक है, जिनका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, आपका स्वागत है स्टडी अड्डा 791 में। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं बिना टाइम के वेस्ट के। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 9th के लिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो सैक बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड से भी कुछ क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे आपको। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग का मतलब क्या है। ठीक है, मैटर तो आपको पता ही होगा, सब्सटेंस होता है हमारे चारों ओर में, जो भी चीज़ दिखाई देता है, जो विजिबल होता है, उसको लोग मैटर्स बोलते हैं। मैटर्स का एग्जैक्ट डेफिनेशन बुक के लैंग्वेज से अगर बात किया जाए तो किसी भी चीज़ का मास होता है और वॉल्यूम होता है, तो सब लोग मैटर यानी कि सब्सटेंस बोलते हैं। अगर अपनी लैंग्वेज में अगर उसको समझा जाए तो वो होगा क्या एक्चुअली में, कि हमारे अराउंड जो भी चीज़ विजिबल हो रहा है आपके चारों, जो भी विजिबल है वो सारा सब्सटेंस है। और जो विजिबल नहीं है लेकिन वो स्पेस को कवर कर रही है, यानी कि जगह को ले रहा है। जैसे क्या हो गया, एयर को बैलून लोग जब फिल करते हैं तो बैलून क्या कर जाता है, ब्लो करता है, यानी कि बोलता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, हम लोग का सब्सटेंस हो गया। सराउंडिंग तो समझ ही रहोगे। तो हमारे चारों ओर में जो मैटर्स है उसके बारे में यहाँ पर एमसीक्यू है। तो यहाँ पर तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर, इनमें से कौन आपका मैटर है। तो लव, प्यार मैटर नहीं है भाई। कितना प्यार कर रहे हैं, किससे आप क्या कर रहे हैं, आप उसको ना तो मेजरमेंट कर सकते हो, ना तो बता सकते हैं कि इतना स्पेस को कवर कर रहा है। स्मेल भी नहीं है, हेट भी नहीं, क्या आपका एयर, क्योंकि एयर आपको पता है कि अगर किसी में फिल करेंगे, जैसे टायर ट्यूब में फिल करते हैं तो ट्यूब अपना उस जगह को कवर कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का एयर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो रिपीटेड मिलेंगे आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर, इनमें से कौन आपका मैटर है। ठीक है, तो इनमें से कौन मैटर आपका, स्मेल नहीं है, कोल्ड नहीं। कोल्ड का मतलब क्या हो रहा है, ठंडा। अब ठंडा कौन सा ठंडा, ठंडा लग रहा है तो कितना ठंडा लग रहा है वो नहीं। लव नहीं होगा, क्या होगा आपका, कोल्ड ड्रिंक होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मूव करेंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर, कौन सा आपका मैटर है। चेयर है, थाउट है, कोल्ड है, स्मेल है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, चेयर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर, इसमें से कौन सा आपका एग्जाम्पल क्या है, मैटर का एग्जाम्पल है। आइडिया, विचार नहीं है। कोल्ड, ठंडा नहीं है। कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक हम लोग जो पीते हैं, लव नहीं है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, कोल्ड ड्रिंक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर। अब इसमें क्या है, कुछ भर मैटर का बात कर रहा था, इसमें बोला कि मैटर नहीं है। तो एयर मैटर है, वाटर इज़ द मैटर, लव इज़ नॉट मैटर, फूड इज़ मैटर। तो लव यहाँ पर क्या होगा, लव हम लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका ये मैटर हम लोगों का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पर हो जाएगा मिल्क इज़, मिल्क क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, या बीईसी है। ये बीईसी का मतलब क्या होता है, बोज आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। ठीक है, हम लोग एक्चुअली जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के कितने स्टेट होते हैं, यानी कि कितने फॉर्म में वो पाया जाता है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, हम लोग ये चीज़ जानते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए तो आपके किसी भी सब्सटेंस के 5 स्टेजेस होते हैं। ये 2 स्टेजेस जो होता है, एक प्लाज्मा होता है और एक आपका बोज आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। ठीक है, बोज आइंस्टीन कंडेंसेट। तो लिक्विड तो आपको पता है, सॉलिड पता है, गैस पता है। प्लाज्मा क्या होता है कि प्लाज्मा बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा गर्म अगर बात किया जाता है तो उसको प्लाज्मा बोला जाता है। प्लाज्मा आप जानते हैं, जैसे ज्वालामुखी जब बनता है तो सब प्लाज्मा निकलता है, बहुत ही ज़्यादा वो हीट रहता है। ठीक है, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसको अचानक क्या कर देता है, कोल्ड किया जाता है। तो नॉर्मली अगर समझा जाए वो उसको क्या अचानक ठंडा कर दिया जाता है। तो ये क्या, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब यहाँ पे ना 2 साइंटिस्ट का नाम एडेड है। अब यहाँ पर बोस जो है वो इंडियन साइंटिस्ट है, ठीक है, और ई से जो है आइंस्टीन है। अब तो जानते हैं आइंस्टीन को, ठीक है ना। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसका पूरा नाम है। तो अगर हम लोग बात किया जाए तो सब्सटेंस के कितने स्टेट होते हैं, 5 स्टेट होते हैं। कौन कौन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद आ जाता है प्लाज्मा और बीसी यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा कि लिक्विड क्या है, तो लिक्विड यहाँ पर हम लोगों का क्या है, लिक्विड है। ना तो ये सॉलिड है, ना तो गैस है, ना तो ये बीसी है हम लोग का। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे, यू स्मेल अगरबत्ती फ्रैग्रेंस फ्रॉम अ डिस्टेंस। अगर आप अगरबत्ती का स्मेल लेते हैं तो बहुत दूर भी रहते हैं तो आपको स्मेल मिल जाता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज रिवेल्ड बाय दिस। तो बोलता है कि कौन सा प्रॉपर्टी को क्या करता है, रिवेल्ड करता है, यानी कि हम लोग को एक्सप्लेन बतलाता है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, ये तो ठीक है, स्मॉल बहुत छोटा होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, किसी भी मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत ही छोटा है, ये सही बात है। लेकिन ये इस प्रॉपर्टी को नहीं बतला रहा है।
पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, यही सही बात है। अगर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर का पार्टिकल्स और एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स का बात कर रहा है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब देखिए अगर पार्टिकल्स मूव नहीं करेगा तो अगरबत्ती का जो स्मेल है वो आप तक नहीं पहुंचे, क्योंकि अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स है वो स्मोक के थ्रू हमारे तक क्या कर रहा है, वो पहुंच पा रहा है, जिसके कारण उसका फ्रेग्रेंस का मतलब क्या, उसका जो सुगंध है वो हम लोग तक क्या कर रहा है, पहुँच रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हम लोग हैं तो यहाँ पर हो जाएगा विच मैकिंग शरबत सुगर इज मिक्सड इनटू द वाटर व्हेन वी एड इट टू विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज इट सो। तो बोलता है विच मैकिंग शरबत, हम लोग जब वाइल मैकिंग शरबत, जब हम लोग शरबत बनाते हैं, शुगर इज मिक्सड इनटू द वाटर में शुगर को मिक्स करते हैं, तो मिक्स तभी करेगा ना जब उसमें क्या होगा, पार्टिकल्स के पीछे स्पेस होगा। अगर स्पेस नहीं होगा तो वहाँ पर कोई चीज़ इंटर्स ही नहीं कर पाएगा, और इंटर्स नहीं करेगा तो ऑब्वियसली बात है डिजॉल्व नहीं होगा। तो साफ साफ यहाँ पे आंसर दिख रहा होगा कि फर्स्ट यहाँ पर मिल जाएगा आपको क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है कंटिन्यूसली मूविंग होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर होता है, ऑल ऑफ दिस होता है। लेकिन यहाँ पर नहीं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, वहाँ पर स्पेस है तभी जाकर के वो इंटर्स कर रहा है और डिजॉल्व हो जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको हम लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। पार्टिकल्स ऑफ विच स्टेट ऑफ मैटर आर शोन इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पर जो फिगर दिखाया जा रहा है, ये फिगर दिख रहा है ना, ये फिगर किस स्टेट को बतला रहा है, किस मैटर के बारे में बतला रहा है। तो ये जो होता है आपको पता होगा कि एकदम पार्टिकल्स इस तरीके से सटा हुआ पूरा रहेगा इस तरीके से, तो वो किस में होता है, सॉलिड में होता है। क्षमा चाहेंगे थोड़ा सा, फिर से वो देखते हैं क्वेश्चन को। पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्टेट ऑफ मैटर आर शोन इन द गिवन फिगर। तो इस फिगर में आपको जो दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो इस फिगर में क्या दिखाया जा रहा है कि ये जो आपका जो है, ठीक है, ये आपका जो दिख रहा है वो किसका है, सॉलिड का है, किसका है, सॉलिड का है। अगर गैस का बात करेंगे तो गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है, किसमें, गैस में थोड़े से क्या होते हैं, दूर दूर में होते हैं। अगर लिक्विड की अगर बात किया जाए तो लिक्विड में थोड़े से सटे हुए रहते हैं, थोड़े से क्लोज रहते हैं, थोड़े से सामने होते हैं। ये किसका होता है, लिक्विड का होता है। ठीक है, किसका होता है, लिक्विड का होता है। अगर इसका बात किया जाए तो ये किसका होता है, लिक्विड का होता है, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन सॉलिड जो होता है, सॉलिड में पूरी तरह से क्या होते हैं, सटे हुए रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इज। तो गैसेज यहाँ पर क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन आपको पता है, डिफ्यूजन क्या होता है कि दो सब्सटेंसेस या दो से अधिक सब्सटेंसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में खुद से वो क्या कर जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, यानी कि खुद से वो मिल जाते हैं, उसको डिफ्यूजन बोला जाता है। आपको अच्छी तरह से पता होगा डिफ्यूजन प्रोसेस, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो एमसीक्यू फिर ऐसा भी दिक्कत होगा। एमसीक्यू के लिए आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए ताकि आप आंसर को एक बार में समझ जाए कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज है टू स्प्रेड ऑफ स्मेल ऑफ परफ्यूम इन एयर, they spread in throughout the water of ink, drop of a crystal of copper sulfate into water, none of this. To spread a smell of perfume in air, तो जैसे हम लोग परफ्यूम लगाते हैं तो वो क्या करता है, उसका जो पार्टिकल्स होता है वो एयर में ऑटोमेटिक क्या कर जाता है, मिक्स कर जाता है, अपने आप तुरंत एकदम फास्टली ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एग्जाम्पल है किसका, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का, गैसेस का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। हालांकि टू स्प्रेड टू थ्रू आउट द वाटर ऑफ इंक, इंक को भी वाटर में डालेंगे तो ऑब्वियसली बात है खुद से क्या कर जाएगा, मिक्स कर जाएगा, लेकिन दोनों क्या है, लिक्विड है। ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इनटू वाटर, और कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है वो सॉलिड हुआ और वाटर हो गया लिक्विड। तो यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड हो गया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला कि द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस क्या बोला, तो गैसेस कौन है यहाँ पर, स्मेल ऑफ परफ्यूम और क्या, एयर, दोनों गैसेस दोनों आपस में क्या करिए, मिक्स करिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, ए हो जाएगा। क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पर बोलता है कि दो डिफरेंट सब्सटेंसेस, दो अलग अलग जो सब्सटेंसेस होगा, जब उसका पार्टिकल्स खुद से जो मिक्स कर जाएगा तो ऑब्वियसली बात है उसका भी हम बतलाएं कि उसका क्या होगा, डिफ्यूजन कहलाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी फास्टर। किसमें आपका डिफ्यूजन जो होता है वो क्या होता है, आपका फास्टेस्ट होता है। तो डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैसेज में होता है। सॉलिड में कहा तो सॉलिड में देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो डिजोल्व होने में टाइम लगता है। लिक्विड में थोड़ा सा कम होता है तो वो थोड़ा सॉलिड के कंपेयर जल्दी डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन गैसेस का बात करेंगे तुरंत आप देखते हैं अगरबत्ती इसमें जाएगा तो रूम में पूरा फैल जाता है, परफ्यूम हुआ तुरंत फैल जाता है। नहीं तो कभी भीड़ भड़ाक में रहता है, फाट कोई कर देता है जबरदस्त वाला एकदम साइलेंट मोड में, तो तुरंत वो फैल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है कि तो गैसेस क्या होता है कि पार्टिकल्स में, एयर में या कहीं पर भी बहुत फास्टली क्या कर जाता है, मिक्स कर जाता है। तो डिफ्यूजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, आपका गैसेज में होता है। तो यहाँ पर वाटर लिक्विड है, ऑक्सीजन क्या आपका गैसेज है, तो अब इसलिए बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे, विच ऑफ द क्या फॉलोइंग इज फिक्स्ड इन लिक्विड। लिक्विड में आपका क्या फिक्स है, शेप इसका फिक्स नहीं होता, वेलोसिटी इसका फिक्स नहीं होता। वेलोसिटी मतलब क्या, जैसे मान लो स्लोपिंग मिला, ज़्यादा स्पीड मूव करेगा, प्लेन होगा तो थोड़ा स्लो मूव करेगा, ठीक है। डेंसिटी भी इसका फिक्स नहीं होता है, ऑयल का डेंसिटी अलग होगा, वाटर का डेंसिटी अलग होगा, ठीक है। वॉल्यूम इसका क्या होता है फिक्स, अगर 1 लीटर का बात की, चाहे आप वो ऑयल लीजिए, चाहे आप वाटर लीजिए, कोई भी लिक्विड लिए 1 लीटर, दैट मीन्स 1 लीटर, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका फिक्स होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड इन लिक्विड। लिक्विड में क्या फिक्स नहीं होता है, डेंसिटी इसका फिक्स। यहाँ पे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड इन लिक्विड, उसमें कौन सा आपका फिक्स नहीं होता है। तो डेंसिटी इसका फिक्स, वॉल्यूम इसका फिक्स। ऐसा इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्स्ड इन लिक्विड। लिक्विड में क्या फिक्स है, शेप है, वेलोसिटी, डेंसिटी। हालांकि ये डेंसिटी देखिए यहाँ पर जो सेकंड नेक्स्ट ऑप्शन में दिया वो गलत दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड इन लिक्विड। लिक्विड में क्या फिक्स नहीं होता है। तो डेंसिटी अगर देखा जाए तो ऑयल का बात करें तो ऑयल का डेंसिटी फिक्स होगा, वाटर का बात करें तो वाटर का डेंसिटी फिक्स होगा। तो दोनों में ऑप्शन जो दिया हुआ है ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगर देखा जाए तो डेंसिटी नहीं देना चाहिए था, क्योंकि डेंसिटी भी फिक्स होगा, आपका वॉल्यूम भी क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एंड डी दोनों हो जाएगा 30 नंबर में, इस वाले में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 13 में सी और डी हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, 14 नंबर क्वेश्चन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड इन लिक्विड। लिक्विड में क्या फिक्स नहीं होता है, तो ध्यान दीजिएगा, आपका शेप फिक्स नहीं होता, मास और वॉल्यूम और डेंसिटी ये फिक्स होता है, ये चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन 30 नंबर में थोड़ा सा गलती हुआ है, उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इन विच स्टेट द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज हाईएस्ट। किसमें आपका क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी, मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी होता है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है। तो सबसे ज़्यादा तेज़ी किस में मूव करेगा, गैस में करेगा। सॉलिड तो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, लिक्विड में थोड़ा सा कम है तो कम मूव करेगा, लेकिन गैसेस क्या करेगा, बहुत तेज़ी से मूव करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे 60 नंबर क्वेश्चन में, तो ध्यान दीजिएगा, इन विच स्टेट द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज लोएस्ट। किस मॉलिक्यूल का एनर्जी होता है सबसे कम होता है। तो अभी इसलिए बतला है कि जो सबसे ज़्यादा मूव करेगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे कम मूव कौन करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज़्यादा होता है, सॉलिड का ज़्यादा होता है। दैट मीन्स इसका क्या होगा, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इसका कम होगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, इन विच स्टेट ऑफ मैटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट। किसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियसली बात है किसका ज़्यादा होता है, सॉलिड का ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए इस सब के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं हो, तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। विच वन हैज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स। किस पार्टिकल्स का वेलोसिटी होगा सबसे ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है किसका होगा, गैस का होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे 90 नंबर क्वेश्चन में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेज मॉलिक्यूल इज। तो गैस के मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ऑब्वियसली बात है उसमें क्या होता है, कम होता है, ठीक है। सो मैं ऑप्शन देख लीजिएगा, मोर, लेस, वेरी मच, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर क्या होगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हम लोग 20 नंबर का अगर बात करेंगे तो यहाँ ऑन हीटिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो गैसेस को जब हम लोग हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा, क्योंकि गैसेस क्या होगा वो इंक्रीज होगा, तो उसका वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा, तो इंक्रीज हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। तो आपको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100, लेकिन प्योर वाटर होना चाहिए। प्योर वाटर होगा तभी 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर उसमें आपका मिनरल्स सब एडेड होगा तो उसका बॉइलिंग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 95 में वो बॉइल करना स्टार्ट कर जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल किया हुआ है, ठीक है। 95-97 में बॉइल करना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन प्योर वाटर जब होगा ना तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही आपको बॉइल करेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा वो प्योर वाटर का बात किया। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, प्योर वाटर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या बोला, प्योर वाटर। तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हम लोग का, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अब यहाँ पर सारा आपका केल्विन में दिया, तो आपको पता है कि 100 डिग्री क्या होता है, सेल्सियस होता है। सेल्सियस में किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में करना है। तो 273 क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर दें। आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो क्या करेंगे, 273 को ऐड करेंगे, और केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो 273 माइनस करेंगे। तो 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 2 और 3 कितना हो गया, 3। तो कितना आ गया, 373 आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइसिस। तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट बात करेंगे द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्या, आइस। तो अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, 273 क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है। क्या 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना होता है, 273 क्या होता है हम लोग का, केल्विन होता है। ये चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या बोला कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइसिस। तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है हम लोग का, 273 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द पीस ऑफ आइस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज। आइस का जो पीस होता है, छोटे टुकड़ा होता है, वो फ्लोट क्यों करता है, कि उसका डेंसिटीज क्या होता है, कम होता है, ठीक है। आइस इज लाइटर देन वाटर। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए ऑप्शन डायरेक्टली बात करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा चल जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल 60 समथिंग कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर एक्सप्लेन कर बोलेगा तो मैं एक्सप्लेन करते ही जा रहा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या बोला, अ पीस ऑफ आइस फ्लोट इन वाटर, वाटर में आइस क्यों फ्लोट करेगा, सिंपल सा बात है कि भाई वो क्या होगा, हल्का होगा। जिसका डेंसिटीज वाटर से कम होगा वो फ्लोट करेगा, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो वाटर में क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन बात करें, 200 केल्विन टेम्परेचर इज इक्वल टू, तो 200 केल्विन जो किसके इक्वल होगा। अब ध्यान रखना है कि 200 केल्विन है, ठीक है। यहाँ पर सारे सेल्सियस में, तो सेल्सियस में करना है तो क्या करना होगा, 273 इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये चीज़ को ध्यान रखना है। हमने क्या बोला कि केल्विन को जब सेल्सियस में कन्वर्ट करा 273 माइनस, अब इसमें से ये माइनस होगा ना, तो 273 में से 200 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा केल्विन, ठीक है, सेल्सियस आएगा, सॉरी, ठीक है। लेकिन ग्रेटर साइन क्या है, माइनस है, तो आ जाएगा कितना, -73 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन में, तो 300 केल्विन टेम्परेचर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या बोले, 300 केल्विन किसके इक्वल होगा, तो कुछ नहीं करना है, सारा देखिए ऑप्शन नंबर सेल्सियस में, तो 273 क्या करेंगे, थोड़ा सा किसी कारण से ये हो गया, फिर से देखेंगे। 200 केल्विन इज इक्वल टू, तो 200 केल्विन जो है किसके इक्वल होगा, ध्यान देना आराम से। देखें यहाँ पर क्या बात किया, 200 केल्विन जो वो किसके इक्वल होगा, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि 200 केल्विन का बात करेंगे तो सेल्सियस में अगर कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 273 क्या करना है, माइनस करना है, आपको पता होगा, तो इसमें आ जाएगा -73 डिग्री से। ये रिपीटेड क्वेश्चन कर दिए हम, फिर से बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि 300 केल्विन जो हो किसके इक्वल होगा, तो क्या करना है, केल्विन को कन्वर्ट करना है, तो 273 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 10 में 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 9 में 7 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 2 में 2 खत्म हो गया, तो कितना आ गया, 27 डिग्री सेल्सियस आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 573 केल्विन टेम्परेचर इज इक्वल टू, तो 570 क्या है, 573 है, तो 273 को क्या करना, माइनस करना है, 0 हो जाएगा, 0 होगा, 552 होगा, कितना आ गया आपका, 300 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बात करेंगे 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, अब 10 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें क्या करना है, 273 को ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 283 केल्विन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्वल टू, तो 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसके इक्वल होगा, तो कुछ नहीं करना है, 25 में 273 को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 3 और 5 8 हो गया, 7 2 9 हो गया, ये 2 आ गया, तो कितना आ गया, 298 केल्विन हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बात करेंगे 373 सेल्सियस से, अब 373 डिग्री सेल्सियस से इसको क्या करना है, किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर में सारा केल्विन में दिया हुआ है, तो क्या करना है, 373 को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 273 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, 6 हो जाएगा, 7 7 14 3 2 5 1 कितना हो गया, 6 हो गया, तो कितना आ गया, 646 हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या दिखेगा, बी दिखेगा। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है आपको, बी दिख रहा है, ठीक है, 646 केल्विन हो गया, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, ठीक है, 32 नंबर, यहाँ पर बात कर 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो हो वो किसके इक्वल होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होगा, 273, अभी मैं बतलाया। व्हाट कॉज द स्मेल ऑफ परफ्यूम इज टू स्प्रेड फार, तो परफ्यूम का जो स्मेल होता है दूर तक क्यों पहुँच पाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, ठीक है। द प्रोसेस इन विच द फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम स्प्रेड ऑल अराउंड इन द क्या, डिफ्यूजन, क्योंकि क्या एयर में आपका जो परफ्यूम का जो पार्टिकल्स हो तो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, मिक्स कर जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस बोला जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे द प्रोसेस इन विच द फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम स्प्रेड ऑल अराउंड द, क्या हो गया, डिफ्यूजन, ये हो गया। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो अगर वाटर का बात करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, ये आपका सॉलिड फॉर्म होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, ये आइस होता है। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर वाटर का बात करेंगे तो ये किस फॉर्म में होगा, आपका लिक्विड के फॉर्म में होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बात करेंगे तो ये किस फॉर्म में होगा, वेपर के फॉर्म में होगा। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस, और 250 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे, देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर बनता है, और 250 डिग्री सेल्सियस पर अगर बात करेंगे तो पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आपका गैस में, एक भी आपका वेसल में कुछ नहीं बचेगा। द टेम्परेचर ऑफ द टी इन द प्लेट इज रेदर दैन अ कप, तो क्या बोलता है कि टी जो है यानी कि चाय जो है प्लेट में क्या होगा, कप के हिसाब से उसका क्या होगा, जो गैसेज होगा, टेम्परेचर होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा। आपको पता है कि कप में चाय पीना आसान है कि प्लेट में पीना, प्लेट में आसान है, गर्म अगर चाय को यानी कि हॉट टी का बात करेंगे तो प्लेट में पीना आसान है, क्योंकि इसमें एरिया क्या होता है, बड़ा होता है, तो एरिया बड़ा होने के कारण उसमें क्या होता है, वेपर का जो कंसनट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है, वो जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड, तो यहाँ पर क्या बोला कि वाट
इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या बोला, व्हाट इज़ द मास पर यूनिट। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि डेंसिटी का फॉर्मूला, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ये चीज़ को ध्यान रखना है। तो व्हाट इज़ द मास, व्हाट इज़ द क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब भी पर यूनिट की बात करेगा तो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है। मास का बात कर रहा है तो व्हाट इज़ द मास पर यूनिट, तो पर यूनिट नीचे आ गया तो मास कहाँ हो गया, ऊपर आएगा। अब डेंसिटी की अगर बात करेंगे साइड, तो मास का क्या होता है, केजी होता है, और इसका क्या होता है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है। तो क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज क्या, डेंसिटी। क्लियर होगा। नेक्स्ट बात, द चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज, द चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड, तो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे द चेंज ऑफ सॉलिड, द चेंज ऑफ क्या, सॉलिड इनटू गैस। तो सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्लिमेशन बोलते हैं। द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, अब लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवोपरेशन बोलते हैं। द केमिकल नेम ऑफ ड्राई, सो द ड्राई इसका केमिकल नेम क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सॉलिड CO2 होता है। ठीक है। आपको पता होगा ड्राई आइस क्यों बोला जा रहा है, कि इसमें जो CO2 जो होता है उसको जब ठंडा, जब बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर कम हो जाता है वो सॉलिड का फॉर्म हो जाता है और बर्फ जैसा पूरा हो जाता है, इसलिए उसको ड्राई आइस बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, व्हेन वेपर कंडेंस, जब वेपर को हम लोग कंडेंस करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उसका, वेपर को जब हम लोग कंडेंस करेंगे तो ऑब्वियसली बस उसका टेम्परेचर को हम लोग क्या कम कर रहे हैं। ठीक है, दिख रहा होगा सारे ऑप्शन को, कि हम सिर्फ आंसर को कहते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा इसमें चला जाएगा, तो ऐसा होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोथ्स आर मोर कंफर्टेबल ड्यूरिंग समर, तो समर के समय में कौन सा क्लोथ्स को पहनना सबसे आसान है, सबसे ईजी है, तो कॉटन आपका सबसे अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज पिचर वाटर टू कूल इन समर। तो समर में पिचर यानी कि जो घड़ा होता है वो सबसे ठंडा का रीज़न क्या है, तो इसमें क्या होता है, इवोपरेशन के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है हम लोग का, केल्विन होता है। ठीक है, ये सब बहुत ईजी क्वेश्चन है, और ये सब ऐसा क्वेश्चन है ना कि आपको कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है, छोटे छोटे जो होते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि कभी भी किसी भी एग्जाम में ये आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, यूनिट ऑफ लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, केजी पर किलो जूल पर केजी। किलो जूल का मतलब क्या है कि 1 केजी में कितनी एनर्जी उसको रिक्वायर्ड हो रहा है। अब लैटेंट हीट पढ़ेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये पढ़ेंगे। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि सॉलिड जो है कंप्लीटली कितने टेम्परेचर को लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको लैटेंट बोलते हैं, और कितने लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कंप्रेसिबल, सबसे ज़्यादा कंप्रेस किसको किया जा सकता है, अब इसलिए बात है गैस को, क्योंकि गैस का पार्टिकल दूर दूर उसको कंप्रेस आसानी से किया जा सकता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू, तो 1 कैलोरी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 4.18 जूल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन में, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेयर प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज। यहाँ पर क्या बोला, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी जो है इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड। तो 1 kg को हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 kg सॉलिड को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड में कर रहे हैं। तो कि 1 kg की बात हो रहा है, तो 1 kg जैसे इस तरह की बात होगा तो लैटेंट हीट आएगा। अब कन्वर्ट किस में कर रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। तो लिक्विड का जब भी बात करेगा सॉलिड को लिक्विड में, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिख रहा है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। अब यहाँ पर क्या बोला है कि सॉलिड जैसे डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द चेंज ऑफ अ लिक्विड। तो लिक्विड जो है इनटू वेपर, आपका लिक्विड जो है डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होगा, तो वो जो टेम्परेचर जो है तो उसको टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, इवोपरेशन बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस से, तो आइस का जो लैटेंट हीट होता है वो कितना होता है, 335 किलो जूल पर केजी होता है। ये चीज़ को याद रखिएगा, 335 किलो जूल पर केजी। ये किसका होता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस का होता है। कि आइस कितने टेम्परेचर पे आपका क्या करता है, आपका कंप्लीटली 1 केजी जो आइस है वो कितने एनर्जी को रिक्वायर्ड करके, इतने एनर्जी को यूज़ करके वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना होगा, 335 किलो जूल पर केजी होता है आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे,
द लैटेंट हीट ऑफ, यहाँ पर बात है द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड का भी लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का बात कर रहा है, यानी कि 1 लीटर या 1 kg आपका जो लिक्विड है कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट होगा, तो कितना आ जाएगा 2260 किलो जूल पर kg हो जाएगा आपका, ठीक है। बात करें विच डिफ्यूजेस फास्टर, कौन सा आपका डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली बात है डिफ्यूजन का मतलब क्या होगा, दो अलग अलग जो सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स ऑटोमेटिक आपस में क्या सारा मिक्स कर जाएगा, तो किसमें होगा आपको ऑब्वियसली बात है ये सब बतलाने की जरूरत नहीं है, सब गैस है, एक एक वर्ड पढ़ते गए आंसर आपको सब मिलते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें विच सब्सटेंस इन नेचर इज फाउंड इन ऑल द 3 स्टेट्स सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है तीनों स्टेट में पाया जाएगा, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और किसमें होगा आपका गैस में भी। अगर वाटर का बात करें तो वाटर इज अ लिक्विड, वाटर को ठंडा करेंगे आइस दैट इज अ सॉलिड, वाटर को हीट करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, दैट मीन्स ये तीनों स्टेट में पाया जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका वाटर हो जाएगा, ठीक है, कौन हो जाएगा वाटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर समझ हो गया। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर इन विच स्टेट, ध्यान दीजिएगा, इन विच स्टेट ऑफ मैटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट, क्वेश्चन 15 है, इन विच स्टेट ऑफ मैटर, मैटर का कौन सा स्टेट जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा क्या होता है स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा कुछ इशू के कारण थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ा। विच डिफ्यूजेस फास्टर, किसमें आपका डिफ्यूजेस जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो आपको ऑब्वियसली पता है कि डिफ्यूजेस किसमें ज़्यादा होगा, गैस में ज़्यादा होगा, तो इसमें पार्टिकल्स का जो मोशन होता है बहुत ही फास्ट होता है, जिसमें पार्टिकल्स का मोशन फास्ट होगा ऑब्वियसली बात है उसमें डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, तो किसमें होगा आपका गैस में होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करेंगे 58 नंबर क्वेश्चन में, तो यहाँ पर है विच सब्सटेंस इन नेचर इज फाउंड इन ऑल द 3 स्टेट्स सॉलिड लिक्विड एंड गैस, अच्छी क्वेश्चन हो गया था हम लोगों का ना। चलिए नेक्स्ट इधर भी हो गया था क्वेश्चन में 59 हो गया था ना, इन विच स्टेट ऑफ मैटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट, सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे हम लोग यहाँ पर विच वन हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी, किसका डेंसिटी क्या होगा सबसे कम होगा, तो वाटर का, आयरन का, हनी का और कॉटन का, तो आपको ऑब्वियसली बात है कि वाटर आयरन को डालेंगे, लोहा का छोटा सा टुकड़ा को डालेंगे तो क्या कर जाएगा सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, हनी को डालेंगे तो हनी को भी क्या कर जाता है डूब जाता है, लेकिन कॉटन का बात करें तो कॉटन आपका नहीं डूबेगा, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 69 नंबर में विच इज़ द टेम्परेचर एट विच बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस थर्मोमीटर्स टेल द सेम रीडिंग। अब यहाँ पर बात क्या कर रहा है ना समझिएगा आराम से, तो बोलता है कि तीन ऑप्शन जो दिया हो इसमें से कौन सा ऐसा है जो थर्मोमीटर पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का रीडिंग क्या रहेगा सेम रहेगा। अब आपको पता है कि अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसको कन्वर्ट किस तरीके से हम लोग करते हैं। क्या आप लोगों को पता है? तो पता है तो हम लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और नहीं पता है तो मैं आपको अभी तुरंत बतला रहा हूँ कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं। ठीक है, किसको बोला? फ़ारेनहाइट को फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस को 9/5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 32 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, सेल्सियस को 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 32 ऐड कर देंगे। उसी तरीके से अगर हम बोले कि अगर हम लोग को किसको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, कि सेल्सियस में किसको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, फ़ारेनहाइट को किसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा हम लोगों का फ़ारेनहाइट में से 32 को क्या करेंगे माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 5/9 से कर देंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए। तो यहाँ पर वो लोग कौन सा इक्वल होगा, तो देखिए तो -40 है, -40 फ़ारेनहाइट, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं सेल्सियस में, तो -40 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा -32 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किससे 5/9 से करेंगे। ठीक है, तो माइनस प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा 72 इंटू कितना आ जाएगा 5/9 आ जाएगा, 9 8 जो 72, 8 5 जो कितना आ गया 40 आ गया, तो -40 डिग्री सेल्सियस मिला। तो ज़रा देखिएगा तो यहाँ पर ये दोनों सेम है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को जब लोग सेल्सियस में कन्वर्ट किए तो -40 डिग्री सेल्सियस आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। अब आप लोग बोलिएगा कि दोनों माइनस में सेम है तो बी नंबर भी हो सकता है। चलिए आप लोग को चेक कर देते हैं कि 10 डिग्री फ़ारेनहाइट को फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे हम लोग फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 10 में से 32 को माइनस करेंगे और फिर क्या करेंगे 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा -22 इंटू क्या हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। अगर बात करेंगे तो 22 5 जो कितना आएगा 110 डिवाइडेड माइनस, देखिए तो -110/9 आ रहा है
और यहाँ पर आपका 10 डिग्री सेल्सियस तो नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का क्या है, ए है। अगर बात करेंगे द टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन्स, तो हेल्दी ह्यूमन्स का जो होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम। अब यहाँ पर फ़ारेनहाइट में है, इसमें है फ़ारेनहाइट में, तो 37 डिग्री सेल्सियस को याद होना चाहिए। 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और हाँ सेल्सियस है ना, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है, तो 37 को 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, 32 को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल तो नहीं होगा, 9 7 जा कितना आ जाएगा 63, 9 3 जा 27 और कितना 33 डिवाइडेड बाई 5 प्लस कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 6 जा 30, ठीक है, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, तो 66 कितना आ गया 66.6 प्लस कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, कितना आ रहा है ध्यान दीजिएगा 66.6 प्लस कितना आ गया 32 आ गया, तो 268 आ गया, 639 आ गया, पॉइंट कितना आ गया 2 आ गया, तो 98.2 दिख रहा है, इनके समथिंग 98.6 दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन इज कितना आपका 37 डिग्री सेल्सियस हो गया। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, ठीक है, हु इज़ बिगर इन 1 डिग्री सेल्सियस एंड 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, कौन आपका बड़ा है, 1 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बड़ा है। तो सिंपल सा बात है कि 1 डिग्री सेल्सियस को अगर कन्वर्ट करें, देखिए बड़ा और छोटा में कौन बात कर रहा है, तो सेल्सियस आपका देखिए, अब जब बात करते हैं नॉर्मली एकदम प्रैक्टिकली इसको समझिए, जैसे हम लोग किसी को फीवर हो जाता है तो हम लोग थर्मोमीटर से मेजरमेंट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं 98 डिग्री फ़ारेनहाइट का बात होता है, कितना होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ, और वहीं पर जैसे 100 से भी क्रॉस करते हैं 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। वहीं पर अगर किसी आदमी को 100 डिग्री सेल्सियस अगर फीवर हो जाए तो समझिए कि क्या स्थिति होगा उसका, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल करने लगता है। तो हेल्दी ह्यूमन का 37 डिग्री सेल्सियस ही कैपेसिटी होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अब इसलिए बात है कि सेल्सियस आपका क्या होगा, बड़ा होगा, प्रैक्टिकली समझना है, वो कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिकली आप आंसर दे सकते हैं, तो अब इसलिए बात है क्या होगा, आपका 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि सारा समझ में आएगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू है, लगता हो कि इसको और बेहतर किया जा सकता है, अगर आप लोगों को लगता है तो कमेंट ज़रूर करें, इसको मैं और बेहतर करूंगा और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी सारे चैप्टर्स का मैं MCQ कर रहा हूँ, उसके साथ में इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं शुरुआत करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और जितना हो सके आप लोग को पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ठीक है, ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद।